सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान ने 21वें श्लोक में कहा कि अन्य देवताओं में श्रद्धा स्थिर करने का कथन, और फिर मैं उस भक्ति को वही मजबूत कर देता हूं। और 22 में कहा कि अन्य देवताओं की उपासनाओं का क्या फल मिलता है, वो कहां से देते हैं। पर इस 23वें श्लोक में बता रहे हैं कि अन्य देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बतलाते हैं और अपनी उपासना के फल को जीवन की प्राप्ति बतलाते हैं, अपनी प्राप्ति बतलाते हैं। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, अंतवत फलम तेषाम तत भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजः यान्ति मद्दत्ता यान्ति माम अपि। अर्थात उन तुच्छवाल बुद्धि वाले मनुष्यों ने को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है, उनको वह फल नहीं मिलता जो अविनाशी है। अन्य देवताओं की आराधना का फल नाशवान मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो यहां कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अल्प बुद्धि वाले हैं वह नाशवान फल पाते हैं, देवताओं को पूजते हैं और देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। और जो मेरे भक्त हैं, मुझे चाहे वो जैसे भजें, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं और अविनाशी फल पाते हैं। That result indeed is finite. To those men of small intellect, worshippers of God, means devatas, go to gods, devatas, my devotees come to me. Some people are explaining in a very different manner. The fruit of those who have little intellect come to an end. Worshippers of God attains the God. My devotees attains me. तो यहां भाव यह है कि जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं का या देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले हैं, उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी तथा मृत्यु के बाद उन्हें वही पदार्थ लोक आदि मिलते हैं जो सभी नाशवान अर्थात मिलने और बिछुड़ने वाले हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान समझ लें, पर वास्तव में वो अल्प बुद्धि वाले ही होते हैं। आज हम वर्तमान युग में जितने भी अल्प बुद्धि वाले हैं, जिन्होंने पैसा बहुत कमाया, संपत्ति बहुत अर्जित की, लेकिन फल वही मिला, नाशवान, फिर इस जन्म मरण में घूमते रहेंगे। और जिन्होंने निष्काम भाव से अपना कर्म किया, उन्होंने हो सकता है कि धन ना कमाया हो सकता है कि इतनी संपत्ति अर्जित ना की हो, लेकिन जीवन का मूल जिस काम के लिए भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया था, उसकी प्राप्ति उन्होंने कर ली और वे प्रभुत्व में लीन हो गए। अपनी ही आत्मा को उन्होंने परमात्मा बना लिया। तो यहां कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि अर्थार्थी भक्त को
भी नाशवान धन की प्राप्ति होती है। फिर उसमें और देवताओं का पूजन करने वालों में क्या अंतर हुआ है, क्योंकि यह बात अभी हमने कुछ श्लोकों से पूर्व बताई थी कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं और उनमें एक होता है अर्थार्थी। तो यदि उसको भी पदार्थों की प्राप्ति होती है और हमको भी पदार्थों की प्राप्ति होती है, तो उसमें और हम में अंतर क्या है? तो यहां जो समझने की बात है वह यह है कि नाशवान धन आदि मिलने पर भी अर्थार्थी और आर्थ भक्त में मुख्यता या महत्वता या प्रमुखता भगवान की होती है। वह उस धन को कमाकर लोगों के परोपकार में लगाते हैं, अपना संग्रह नहीं करते। दोनों को अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता एक बहुत चिंतन का विषय है। देखने में सब चीज एक सी लगती है, लेकिन सब चीज एक है नहीं। तो यहां जो अर्थार्थी और साधारण मनुष्य का अंतर है वह यह है कि अर्थार्थी भक्त को नाशवान धन की प्राप्ति तो होती है, किंतु उसकी प्रमुखता, उसकी महत्वता, उसकी मुख्यता भगवान पर ही रहती है और वह उस मिलने वाले धन को, उस मिलने वाली संपत्ति को लोगों के उपकार में ही खर्च करता है। वहां धन की प्रमुखता नहीं है, प्रमुखता है परमात्मा की। लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं उनमें परमात्मा की प्रमुखता नहीं है, वहां प्रमुखता है धन की। यह एक बड़ा अंतर है। नंबर 2, उनका भगवत भाव मुख्य होता है, इसलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव अर्थात आर्थ भाव मिट जाता है, टिकता नहीं है। परंतु जो देवताओं को उपासना करने वाले हैं वो तो सकाम है। उन्हें तो एक बार यदि कोई वर मिल गया या भक्ति का फल मिल गया तो वह दोबारा उसी मनोभाव से और ज्यादा शक्ति के साथ उसी देवता को भजते हैं, क्योंकि उनके मन में प्रमुखता या तो धन की है या संपत्ति की है और देवताओं की नहीं है। देवताओं से तो वो सौदा करते हैं कि मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या मैं प्रसादी लगाऊंगा, या मैं भोग कराऊंगा, या सवामनी कराऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, छत्र चढ़ाऊंगा। तो वह उन देवताओं के साथ अपनी व्यावसायिक गति विधियों में लिप्त रहते हैं। लेकिन जो मेरा भक्त है, जो मुझे भजता है, वह निष्काम भाव से करता है, वह कभी किसी चीज का फल नहीं मांगता। तो यह यहाँ सबसे बड़ा अंतर है कि प्रमुखता किस चीज की है और गौणता किस चीज की है। अब कुछ लोग वर्तमान में इसी की व्याख्या को कुछ और विस्तृत तरीके से कहने की कोशिश करते हैं। यद्यपि सब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता है वह नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार जानते ही नहीं। इसलिए मुझको अव्यक्त पुरुष को व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मनुष्य मानते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे। श्री राम भी थे जो स्वयं एक योगी थे। जो स्वयं योगी हो और दूसरों का भी योग प्रदान कराने वाला हो तो उनकी क्षमता का ठिकाना कहाँ, वह तो खुद योगेश्वर हैं। साधना के सही दौर में पढ़कर क्रम से उत्तान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए वो भी अव्यक्त रूप से स्थित हो जाते हैं। फिर भी कामनाओं से विवश मंद बुद्धि लोग, फिर उन्हें मंद बुद्धि कहा है भगवान ने इस व्याख्या में भी, कि कामनाओं से विवश मंद बुद्धि लोग उन्हें साधारण ही मानते हैं। वे सोचते हैं कि यह तो हमारी तरह तो है, हमारी तरह पैदा हुए हैं, हमारी तरह रहते हैं,
तो ये भगवान या परमात्मा कैसे हो सकते हैं? और मैं तो कहता हूं कि उन विचारों का दोष भी क्या। दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही शरीर दिखाई देता है। वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते। अब इसकी व्याख्या आगे जैसे जैसे मौका मिलेगा तो फिर करेंगे। कुछ लोग इस श्लोक की व्याख्या एक और तरीके से भी करते हैं, मैं वह भी आपके साथ शेयर करता हूं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न भिन्न लोकों को जाते हैं, वहां भिन्न भिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को या सूर्य को प्राप्त होता है, इसी प्रकार कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करता है तो वह इंद्रलोक को चला जाता है। ऐसे ही जिस किसी भी देवता की पूजा करने से वह उसी लोक को जाता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यहां पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों में आते हैं और उन्हीं लोगों को वह भक्त जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त तो सीधा परमात्मा की शरण परम धाम में ही जाता है, अर्थात इस जन्म मरण के भव सागर को पार कर जाता है। यहां पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है, कुछ लोग प्रश्न बहुत करते हैं तो वह उठा सकते हैं, मैं अपनी तरफ से ही कह दूं कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा से एक जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ तो इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं। क्या कोई कानों से, आंखों से, शरीर से भोजन पा सकता है? वे नहीं जानते कि भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। वे अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। यह सर्वथा अनुचित है। मैं तो एक बात और कहता हूं, न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग हैं। यह बात बार बार श्रीमद् गीता में हमें समझाई जा रही है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनके कटी तथा शूद्र उनके पैर, पर इन सबके अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को अपने परमेश्वर का अंश मानता है तो वह ज्ञानपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि वे इसे नहीं समझता तो उनके विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती जहां देवतागण निवास करते। यह वह गंतव्य नहीं जहां भक्तगण, मेरे भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त कर नाशवान, देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। इसलिए हमको यह बात समझनी होगी। यदि हम नहीं समझते तो हम अल्पज्ञानी हैं। अतः इसी श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले फल भी नाशवान होते हैं। अतः मेरी पूजा करो, और जो अल्पज्ञ मेरी पूजा ना करके वैसी पूजा करते हैं तो उनको नाशवान फल ही मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में केवल अविनाशी और अन्य सभी में
नाशवान फल ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा असीम है, उसका अनुग्रह भी अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर पर अपने शुद्ध भक्तों की कृपा भी असीम होती है, क्योंकि वह तो खुद अनंत के सागर हैं। अतः हमें यह समझकर अपने जीवन का उद्धार करने के लिए उस परमात्मा को समझकर अपनी ही इस आत्मा को उस उत्कृष्टता तक ले जाना ही परमात्मा का मिलन है। अब कुछ लोग तरह तरह की बातें करके इन सब चीजों को बदलने की, इधर उधर घुमाने की चेष्टा या व्यर्थ चेष्टा करते हैं। मैं यहाँ एक विशेष बात कहना चाहता हूं, सब कुछ ही भगवत स्वरूप है और भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना, ये दोनों पतन के कारण है। कौन कौन से, मैं दोबारा इस बात को आपके सामने दोहराता हूं। सब कुछ भगवत स्वरूप है और भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना कि भगवान के अलावा कोई और भी सत्ता है, किसी और के पास भी सामर्थ्य है। बहुत सारे लोग, एक जो तुलसीदास जी कृत रामायण में एक समर्थ को नहीं दास गोसाई लिखा है, उसकी मिथ्या व्याख्या भी करते हैं। वो समर्थ किसे मानते हैं, वह गलत है। उसका एक कारण है कि इन दोनों में से यदि कामना का सर्वथा नाश हो जाए तो संसार भगवत रूप दिखने लग जाएगा, और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा तो कामना मिट जाएगी। फिर मात्र क्रियाओं द्वारा भगवान की सेवा में लगे रहना रह जाएगा। अगर संसार का भगवत रूप दिखना और कामना का नाश होना दोनों एक ही साथ हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो हम चिंतन करें, मनन करें कि इसको कैसे पाया जाए और अपनी ही आत्मा को उस परम सत्ता के स्तर तक कैसे ले जाया जाए। यह कोई साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है और असाधारण प्रयास करना पड़ेगा। और वह प्रयास यह गीता हमें बताती है। अतः आज के श्लोक से केवल ये दो ज्ञान हमें मिलते हैं कि अल्प बुद्धि वाले अन्य देवताओं की पूजा करके नाशवान फल को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझे चाहे जैसे भजे लेकिन श्रद्धा मुझ में है तो वो अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो आज की इस व्याख्या के साथ आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।